सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है चेतक। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से किसके बारे में बात की जा रही है? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक, उसकी विशेषताओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि रणबीज यानी कि जो युद्ध भूमि थी, उस पर भाग भाग कर, उस पर पढ़ पढ़ कर चेतक बिल्कुल निराला बन चुका था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि वो युद्ध में इस प्रकार से भागता था, इतनी तेजी से भागता था, जैसे मानो ऐसा लगता था कि उनके घोड़े का, यानी राणा प्रताप के घोड़े का किसी हवा से पाला पड़ गया। जिस तेजी से हवा बहती है, उसी तेजी से जो राणा प्रताप का घोड़ा चेतक है वो भागता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पे इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि जो तनिक हवा से, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी हवा से अगर उसकी बाग हिल जाती थी घोड़े की, तो उसे लगता था कि अब भागने का समय आ गया है, तो वो लेकर सवार उड़ जाता था। तो उसकी बस थोड़ी सी हिलने की देरी होती थी बाग की, वो इतनी तेजी से भागता था जैसे मानो वो उड़ रहा हो। और राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि महाराणा प्रताप की जो आंखें थी वो मुड़ने नहीं वाली होती थी, कि वो उससे पहले ही क्या होता था, मुड़ जाता था। कि अगर उनकी आंखें जिधर मुड़ने वाली है, उसे पहले ही पता चल जाता था कि महाराणा प्रताप किधर जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरफ मुड़ना चाहते हैं। तो उनकी आंखों की पुतली मुड़ने से पहले चेतक जो है वो मुड़ जाता था, उस दिशा में भागने लगता था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि गिरता ना कभी चेतक तन पर, यानी कि चेतक के शरीर पर कभी भी महाराणा प्रताप का जो कोड़ा होता है, यानी कि जब किसी जानवर को भगाना होता है, चलना होता है लेकर, तो हम उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? कोड़ों का प्रयोग करते हैं, उसके तन पर मारते हैं तो वो भागना शुरू करता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने आज तक अपने घोड़े के तन पर एक भी कोड़ा नहीं मारा था। बिना कोड़े मारे ही वो समझ जाता था उसे किस दिशा में भागना है, किस तेजी से भागना है। और क्या कहा जा रहा है? वो दौड़ा रहा अस्सी अरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। और वो दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे वो आसमान का घोड़ा है। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। तो वो इतनी तेजी से भागता था कि समझ ही नहीं आता था कि वो कभी यहाँ पर है, कभी वहां पर है। ऐसा लगता था कभी वो यहाँ है, पर वहां देखते थे तो वो वहां नहीं होता था। तो दुश्मन जो थे उसके घोड़े को, उनके घोड़े को देखकर बहुत ज्यादा दंग रह जाते थे। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि कौशल दिखलाया चालों में, यानी कि वो अपने कौशल को किसमें दिखाता था? अपने दौड़ने की स्किल्स में दिखाता था, कौशल में दिखाता था, यानी कि अपने चाल में दिखाता था कि उसमें क्या कौशल है, क्या स्किल्स है। उड़ गया भयानक भालों में, यानी कि उन भालों के बीच से वो उड़ जाता था। और निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में, यानी कि तलवारों के बीच से और भयानक भालों के बीच से वो उड़ जाता था, यानी कि दौड़ पड़ता था। बढ़ते नदसा वह लहर गया, फिर गया गया वह ठहर गया, विकराल विजमय विजमय बादल सा, अरी की सेन पर गहर गया। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जाए? बड़ी थी नद सा वह लहर गया, यानी कि जिस प्रकार से नदी बहती है, वो भी नदियों की तरह बहता था। और फिर गया गया वह ठहर गया, फिर जैसे नदी शांत हो जाती है, वो भी कहीं रुक कर एकदम शांत हो जाता था, फिर भागना शुरू करता था, फिर शांत हो जाता था। तो वो इस प्रकार से अपनी चाल दिखाता था, वो इस प्रकार से दौड़ता था जैसे मानो कोई नदी बह रही हो, कि नदियां जो होती है वो बहती हैं फिर एक पल को शांत हो जाती हैं। तो वैसे ही वो भागता था। और विकराल विजमय बादल से, यानी कि भयानक बादल जैसा वो दुश्मनों की सेना पर वार करता था, गहर मतलब छा जाता था। भाला गिर गया गिरा निशंग,
है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो बच्चों, आखिर की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि भाला गिर गया, यानी कि दुश्मनों का भाला गिर गया। गिरा निशंग, यानी कि जो तरकश होते हैं दुश्मनों के तरकश गिर गए। और है टापों से खन गया अंग, यानी कि इस घोड़े की चाल को देखकर दुश्मनों के जो अंग है वो कांप गए थे। और बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जो दुश्मनों के सैनिक हैं, जो दुश्मन हैं, वो बिल्कुल इस प्रकार के घोड़े को देखकर बिल्कुल दंग हो गए हैं, उनके रंग उड़ गए हैं। क्योंकि जो चेतक है वो अपनी बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाता था, बहुत ज्यादा फुर्ती में रहता था, तेजी से दौड़ता था और कभी भी महाराणा प्रताप को निराश नहीं करता था। और महाराणा प्रताप जो भी युद्ध जीतते थे उसमें चेतक का भी बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि वो उनका पूरी तरह से ध्यान रखता था, पूरी तरह से उनकी सहायता करता था। तो इस प्रकार के घोड़े को देखकर सभी दंग रह जाते थे। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? घोड़ा एक वफादार जानवर होता है, हमें जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो घोड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा वफादार जानवर होते हैं अपने मालिक के प्रति, और हमें जानवरों के साथ अमानवीय यानी कि हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जो जानवर होते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी प्यार दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें अपने प्यार, बहुत सारा प्यार वो दिखाते हैं, बदले में हमें बहुत प्यार देते हैं और वफादारी भी देते हैं। वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी आपके साथ दिखावा नहीं करते हैं। जिस प्रकार आप उनके साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार वो आपको दिखाते हैं। तो इसलिए हमें जानवरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अब जैसे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, अब महाराणा प्रताप उसके साथ अच्छे से रहते थे, किसी भी प्रकार की दंड नहीं देते थे उसको, और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोड़ा नहीं मारते थे। तो इसलिए वो भी खुश रहता था और महाराणा प्रताप के प्रति वफादार रहता था। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।